morning, students. How are you? Your smiling is clearly focused that you are eager to know some more. And I am also ready to give something more. My today's topic is Cartesian product of sets. Before starting this topic, we have to know about ordered pair. Ordered pair. The term ordered pair is using in our present topic. So, ordered pair को हम लोगों को समझना जरूरी है कि ऑर्डर पेयर क्या है। पेयर होता है दो का ग्रुप को, दो के समूह को एक पेयर कहते हैं, लेकिन वह पेयर ऑर्डर पेयर कब कहलाएगा ये हम लोग को समझना है। ए पेयर AB is said to be an ordered pair if and only if the pair AB is not equal to BA, unless A equal to B. पेयर AB, यदि हम इस AB के ऑर्डर को चेंज कर दें, A की जगह B लिख दें, B की जगह A लिख दें, तो वह पेयर दोनों बराबर नहीं होगा जब तक कि A और B दोनों बराबर न हो जाए। इस केस में हम इस पेयर AB को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। Here A is always stands at first place and B always stands at second place. So place cannot be changed. So this is called ordered pair. And now let us define what is Cartesian product of sets. Cartesian product of two sets A and B denoted by A cross B, also known as A by B, and defined as the set of all
पेयर AB where A belongs to A and B belongs to B. Symbolically, we can write A by B is equal to set of A, B such that A belongs to A and B belongs to B. Let us take some example to illustrate the Cartesian product of two sets. Let A equal to set of A, B, C and B equal to P, Q. Then A cross B is equal to the Cartesian product of two sets defined as set of A, B such that A belongs to A and B belongs to B by definition. We have to write or we take here x, y because A, B, C is given in the set. So x belongs to A and y belongs to B. So there is no confusion. So first element is taken from set A and other element is taken from set B. So first take A and P, B and Q, B and P, C, P. पहले फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग इसके सभी एलिमेंट के साथ ले लेते हैं. नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट इसका ले और फिर इसका एक एक एलिमेंट लेते जाए. तो B, P, B, Q. Next C, P and C, Q. And in this way we find Cartesian product of A and B. Similarly, B cross A, set of x, y such that x belongs to B and y belongs to A. यहाँ B फर्स्ट सेट है हमारा और A है सेकेंड सेट. इसलिए यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट है वो B में बिलोंग करेगा और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट में बिलोंग करेगा. अब यह कितना होगा इसको हम लोग लिखें. फर्स्ट एलिमेंट लें B से P A, P B, P C and Q A, Q B and Q C. ये B क्रॉस A भी निकल गया. यहाँ आप देखें कि सिंस
एक्स वाई हमारा ऑर्डर पेयर है, इसलिए वह वाई एक्स के इक्वल नहीं होगा। सिंस एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स, बिकॉज एक्स वाई इज एन ऑर्डर पेयर, सो ए पी is not equal to PA, therefore A cross B is not equal to B cross A. A cross B, B cross A इक्वल नहीं है। फिर भी देखें कि और क्या सिमिलरिटीज उसमें है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करें तो ए क्रॉस बी में भी नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड बी क्रॉस ए में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। ये नंबर एलिमेंट की संख्या तो बराबर है। दूसरे और हम लोग देखें कि सेट ए में एलिमेंट की संख्या 3 है और बी में एलिमेंट की संख्या 2 है, तो 3 और 2 को यदि मल्टीप्लाई करें तो वो भी 6 हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। तो बगैर ए क्रॉस बी को निकाले हुए, ए क्रॉस बी को फाइंड आउट किए हुए हम लोग बता दे सकते हैं कि ए बाई बी में और ए क्रॉस बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये हम लोग बिना ए क्रॉस बी उसके प्रोडक्ट सेट को जाने यह बता दे सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। अब इसमें सब थ्योरम्स है, उस थ्योरम्स को हम लोग प्रूव करेंगे। फर्स्ट है थ्योरम फर्स्ट, prove that number 1 A by A cross B union C is equal to A cross B union A cross C. Second, A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. And third, A cross or A difference A cross B difference C is equal to A cross B difference A cross C. एक हम प्रूव कर देते हैं, उसी आधार पर आपको दूसरा तीसरा भी प्रूव हो जाएगा। एक को बहुत ढंग से समझें कि इसको कैसे प्रूव करते हैं। सेट के इक्वलिटी का डिफिनीशन एक ही है, चाहे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हो, चाहे पावर सेट हो, चाहे कोई भी सेट हो। सेट दो सेट इक्वल तभी होता है जब एक सेट दूसरे के सबसेट हो और दूसरा पहले का सबसेट हो। तो फर्स्ट हम लोग प्रूव करने की कोशिश करें। फर्स्ट, लेट XY belongs to A cross B union C, B arbitrary, कोई एलिमेंट है,
Then xy belongs to A cross B union C implies first element belongs to the first set and second element belongs to the another set. So x belongs to A and y belongs to B union C. And this implies x belongs to A and y belongs to B union C means y either belongs to B or belongs to C. So we can write y belongs to B or y belongs to C. Next we can write x belongs to A, y belongs to B, or x belongs to A again may be written x belongs to A and y belongs to C. And this implies x belongs to A cross B or y belongs to or xy belongs to A cross C. And this implies x belongs to A cross B union A cross C. So the right side we reach at the right side. Again, since if we start from the in reverse process, then that statement is also true. So we can write implies and implied by. And by equality of sets, we say that both sets are equal. And thus, and hence, by equality of sets A cross B union C is equal to A cross B union A cross C, and thus the theorem proves. अब हम समझते हैं जो आप सब स्वयं जो रिमेनिंग दो थ्योरम है उसको आप लोग प्रूव कर लेंगे। यदि कहीं दिक्कत आपको आएगी, कहीं कंफ्यूजन होगा, तो व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर आप हमसे हिंट ले सकते हैं। उसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आती है तो नेक्स्ट क्लास में हम उसे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लास ओवर किया जाए? यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।